रीढ़ के हड्डी हरो मितानिन मन हा, तो का रीढ़ के हड्डी हरन हमन हा, रीढ़ के हड्डी हरान तो आज हमार 55 महीना के आज क्षतिपूर्ति ला रोक के आज कामे मन हा गरीब हेट करही, ओमे फील्ड करही, ओमन हा कामे ओमन जही गाड़ी मोटर में सब पैसा ला रोक के रखी 55 महीना के। आज फागुन तिहार मन बर नान लोग लइकन बर रोटी पीठा रांधते तेनोल छोड़ के आज हम ओकर दुआरी जाके लायन, और जब तक के हमार पैसा नहीं दी तब तक के ओकर दुआरी हम झाट के रिबो और तान के रिबो। और मत दे हम लोग महतारी बंधन जो कार्य करथन ओकर राशि चाहिए हमरा। सबके पैसा हमार खाता में जब तक के सहायता नहीं आई तब तक के हम भाई भाई ये करबो। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, आपका इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि मितानी ने जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर रखी गई है और उन्हें तैनात किया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इन्हें लगभग 5 महीनों से, यानी जो मितानिन कोऑर्डिनेटर हैं और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, इन्हें लगभग 4 से 5 महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाते हुए चलूँ कि आंदोलन की खबर में द लेंस के माध्यम से हमने अगस्त और सितंबर में मितानिनों का वो आंदोलन दिखाया था, वो रूप दिखाया था जहां पर लाखों की संख्या में मितानिनें सड़क पर थी। नया रायपुर तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर गूंज गया था, उनकी नारों से आवाज़ें उनकी मुख्य रूप से सुनाई दी थी और सरकार ने वादा किया था कि 50% यानी 50% उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन अब मार्च का महीना आ गया, फरवरी में जो बजट गया है 2026-27 का, उसमें भी मितानिनों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा मितानिनों के जो हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर हैं और जो प्रशिक्षक हैं उनका ये आरोप है। इसी चीज़ को लेकर जो 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और ना ही बजट में उनके लिए वेतन का प्रावधान किया गया है, इसी बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संचालनालय, स्वास्थ्य विभाग के जो संचालनालय है नया रायपुर स्थित भवन में, वे आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और वो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के जो MD हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे अपनी मांगे रखने वाली हैं। लेकिन दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी बातें सुनने के लिए कोई भी यहाँ अधिकारी मौजूद नहीं है और कुछ वो बातें बता नहीं पा रहा है। आखिर कब तक उन्हें ये भुगतान हो पाएगा, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। मैं कुछ आगे आप लोगों को बताऊं उससे पहले आप ये तस्वीरें पहले देखिए कि यहाँ पर जो सैकड़ों संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो बैठी हुई हैं, ये किसी धरने स्थल की, यहाँ पर आंदोलन की खबर मैं नहीं दिखाने जा रही हूँ, लेकिन ये है मिशन संचालक यानी नेशनल हेल्थ मिशन का जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है नया रायपुर में, उस विभागीय कार्यालय के बाहर ये महिलाएं इस आस में बैठी हैं कि आने वाले 2 दिनों के अंदर होली त्यौहार है और होली त्यौहार के पहले उन्हें 5 महीने पहले इसके जो पेंडिंग वेतन है उन्हें उनके अकाउंट में मिल जाए। इन्हीं बातों को लेकर आज वो यहाँ नया रायपुर के जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर आके बैठी हुई हैं कि कब उनकी ये जो पूरी जो वेतन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और वो त्यौहार हंसी खुशी मना पाएंगी। आखिर क्यों इतना आक्रोश है, क्या कह रहे हैं अधिकारी, सीधे इनसे समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मितानिन कोऑर्डिनेटर और मितानिन संघ की अध्यक्ष हैं सिंगर मैडम, उनसे मैं समझना चाहूँगी। आज देखिए, हम लोग अपनी क्षतिपूर्ति को लेके ना, हमारा मानदेय है ना वेतन है, क्षतिपूर्ति मिलती है और मितानिनों को प्रोत्साहन राशि। हम विगत 6 महीनों से महीना में 2 बार 3 बार इस कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सर हमारा 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 बीत गया, 4 बीत गया, 5 बीत गया। अभी हम लोग वो महीना में 5 तारीख को आए थे तो बोला गया 1 हफ्ते में चला जाएगा आप लोग का पैसा। चलो 1 हफ्ता इंतज़ार किए, फिर हम 18 तारीख को आए। 18 को फिर बोले कि 2-4 दिन में चला जाएगा। और फिर मैं कही नहीं, 2-4 दिन का सर बात नहीं, हमारा पैसा त्यौहार के पहले पहले अगर आप डलवाने का जिम्मेदारी लेते हैं, वादा करते हैं, तभी हम लोग जाए। उस दिन भी 1,500 से 2,000 महिलाएं थी और फिर उस दिन हम लोग बोल के गए थे और सर से बोले थे सर आप वादा करिए इसी चैम्बर में, और आप जब डन करेंगे तभी हम लोग उठेंगे। 18 तारीख को मैं कही डन करेंगे कि त्यौहार के पहले पहले पैसा डल जाएगा और आप अंगूठा दिखाइए, डन करिए, तभी हम जाएंगे। तो आज लेटर निकला है जिला से, लेटर जिला के लिए कि जिला से हमारी क्षतिपूर्ति डाली जाएगी। बताइए, आज होलिका दहन है, कल ग्रहण के कारण नहीं त्यौहार मनाएंगे, लेकिन परसों 4 तारीख को त्यौहार मनाया जाएगा ना।
अब देखिए हमारी तकलीफ, हम अपने बच्चों को, घर परिवार को, आज हम त्यौहार के दिन अपने घर में रहते, त्यौहार मनाते, पकवान बनाते, खुशी होकर अपने परिवारों के साथ होली मनाते, पर हमारी दुर्भाग्य देखिए हम लोगों को, हम NHM कार्यालय में आज त्यौहार के दिन बैठे हैं, तब पर भी न शासन न प्रशासन किसी को जो है हम लोग के प्रति दया भावना की चीज़ रही नहीं गया है। और अभी हम नीचे थे, सर आए थे तो बोले कि आप लेटर तो हम डाल दिए। सर से यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये रणवीर शर्मा जी हैं, मैं सही कह रही हूँ, मिशन संचालक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था 18 तारीख के को, जब आप लोग आए थे मिलने, कि आप लोगों की सैलरी या क्षतिपूर्ति, आप कह रहे हैं सैलरी भी नहीं कह रहे हैं आप, तो क्षतिपूर्ति है वो उसे आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज 2 मार्च हो चुका है, होलिका दहन आज मनाया जाना है, और अब तक आप लोगों के खाते में वो जो अमाउंट है 5 महीने से जो पेंडिंग है वो अब तक नहीं पहुँचा है। यही है, यही हम लोगों का समस्या है। मैडम आपके हाथ में मैं कुछ लेटर देख रही हूँ, सचिव हैं यहाँ पर मितानिन कोऑर्डिनेटर्स और मितानिन संघ की, चौबे मैडम हैं, प्रवक्ता हैं, तो वो कुछ बता रही हैं, कुछ लेटर है उनके हाथ में। इस लेटर का क्या मतलब है, किनसे आपकी बात हुई है, और क्या अब तक आप लोगों को क्या गुमराह किया गया, क्या है आपकी पूरी बात, वो समझाइए थोड़ा। यहाँ आने के बाद हमको ये लेटर दिया गया है कि आपके ज़िले में आपके भुगतान का चला गया, मतलब अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के करके, तो ये प्रक्रिया होने में अभी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, तब तक तो त्यौहार निकल जाएगा ना। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं, 4 तारीख को होली है, तो होली को हटा के चाहे शासन हो प्रशासन हो 14 तारीख कर सकते हैं क्या? तो हमको मंजूर है। तो हमारा निवेदन यही है भाई, व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आज यहाँ से ज़िले में पैसे डाले और ज़िले से पैसा हमको कल मिले। यानी आप उनकी तरफ से कहा गया कि आपको जिले में पैसा पहुंच गया है, फंड चला गया है? नहीं, सिर्फ ये लेटर गया है जो हमको आज दिया गया है। तो ये लेटर हम 5 को आए तब भी दिया जा सकता था ना, हम 18 को आए तब भी दिया जा सकता था ना, तो अब तक क्यों नहीं? क्यों हमको इतने हल्के में लिया गया? क्या हमारा मान सम्मान, हमारा घर परिवार कुछ नहीं है? और ऊपर से सर बोल रहे हैं चिल्लाते रहो करके, ये कोई बात हुई? MD सर आए थे यहाँ पर, हम लोग जब यहाँ पर आए तो बोले कि हमारी अपनी बात को रखे सर, आपसे निवेदन है, 5 महीने से हम आप लोग के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, तो पैसा मिलना चाहिए इसलिए आए हैं। तो बोले हम ये लेटर आदेश निकाल दिए, बोले हमको कागज़ नहीं चाहिए सर, हमको पैसा चाहिए, पैसा दे दो हम चले जाएंगे, आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ भी जोड़े उनसे। तो बोलते ठीक है चिल्लाते रहो, हमने लेटर निकाल दिया, लेटर पहुँच गई आपके ज़िले में, ऐसा बोल दिया, आप लोग चिल्लाना जो चिल्लाते रहो, हम 1 महीना आए, हमारे पर टिकरा क्यों फोड़ रहे हो, ऐसा बोल उनका कहा। इनसे बात करने पे एक बात समझ तो आ रही है कि लेटर उनके ज़िले में ज़रूर पहुंच गया होगा, लेकिन उस लेटर के ज़रिए फंड नहीं पहुंचा है, और इसी वजह से इनके अकाउंट में अब तक राशि भुगतान भी नहीं किया गया है। इसी वजह से ये अपने हाथों में 5 माह की राशि भुगतान करो, इन नारों के साथ आज वो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय के सामने बैठी हैं, आस में कि जल्द से जल्द वो राशि पहुँच जाए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी मैडम, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार आने के पहले महतारी वंदन का बहुत बखान किया गया था, महतारी वंदन एक सक्सेसफुल योजना की तरह पेश कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन इन्हीं बीजेपी सरकार यानी बीजेपी शासित राज्य में महतारियों का क्या हाल है आप ये देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर की महतारी आज अपनी ही जो मेहनताना है, अपना ही जो वेतन है, क्षतिपूर्ति कह रही है मैडम, वो तो वेतन भी नहीं कह रही है, उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है। वो अपनी ही मांगों को लेकर आज धरने पर बैठ गई हैं, अपनी मांगों को लेकर। प्रदेश स्तर से जो महिलाएं आई थी वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? 5 महीने से जो मेहनत का अपना राशि है वो तो दे नहीं पा रहा है सरकार, और महतारी वंदन का गुहार पा रहा है कि 1000 मैं डाल रहा हूँ। 1000 होता क्या है, और कौन मांगा है? कोई तो मांगा नहीं है उनसे। भाई जो मेहनत का पैसा उसको दे, और महतारी वंदन को नहीं देगा मत दे चलेगा, लेकिन हमारा मेहनत का जो पैसा है वो हमको मिलना चाहिए। जो मेहनत का पैसा वो नहीं मिल रहा है, फोकट में 1000। महतारी तो हम भी हैं, ठीक है, मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन महतारी वंदन का पैसा मांगता कौन है? जो मेहनत का पैसा है, जो हम काम किए हैं अपने घर परिवार में दुख सहते हुए, अपनी महिलाओं का औकात है सरकार की नज़र में, यानी महतारी वंदन का पैसा हमारी औकात नापे है ना सरकार कि आप 1000 में चुप रहो, खुश रहो करके। अब बोलो पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? महतारी वंदन तो मिल रहा है ना, तो 1000 में घर परिवार चल जाता है, आप ही बताइए। फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दे रहे हो अच्छी बात है, सबको खुश कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसका भी राशि उसको समय में मिलना चाहिए। 5 महीना 6 महीना बहुत होता है।
आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है बातों से। देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माताएं हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अमला को बेहतर बनाने के लिए मितानिनों और उनके जो सहयोगी हैं उनका जितना सहयोग रहा है उसका अंदाज़ा हम बातों से नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको आंकड़ों से भी बताना चाहूँ तब भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मितानिनें किस हालात से गुजरती हैं रोज़ाना, यानी दिनचर्या जो उनकी गुजरती है वो किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं। कुछ और भी महतारी हैं, मितानिनें हैं, उनकी सहायिकाएं हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। घर चलाने में किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है ये बताइए। बच्चों को फीस है, अभी गई साथी किराया में रहते हैं, कपड़े अभी सब रंग गुलाल त्योहार की तैयारी करते, उसके लिए कहाँ से पैसा, किस पैसा से खरीदेंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा। कम से कम इतना तो सोचे, उनके भी तो घर परिवार होंगे, उनके भी तो बीवी बच्चे होंगे। अगर उनके खाता में एक महीना भी पैसा ना जाए तो महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो दिनचर्या बीतता होगा। उसके बाद भी आज हम भरे त्यौहार में यहाँ आके बैठे हैं, ना दिवाली में मिला ना होली में मिला, और आप देख रहे हो स्थिति हमारी क्या है। आप पीड़ा को समझ रहे हैं, है ना। लेकिन आज भी हमारे खाता में पैसा नहीं है तो हम जाए तो जाए कहाँ। मार्च का महीना चल रहा है, होली त्यौहार तो है ही, लेकिन परीक्षाओं का समय भी है। आप लोगों के सभी के बच्चे होंगे, बच्चों की परीक्षा के लिए आज की महिलाएं, खासकर आप लोगों का कितना बड़ा योगदान होता है। उनका परीक्षा भी देखना है, शिक्षा के लिए भी प्रयासरत है आप लोग। ऐसी स्थिति में परिवार को छोड़कर यहाँ पर अपनी मांगों के लिए बैठना कितना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हम लोग इतने लोग आए हुए हैं ना, तो सभी के बाल बच्चे हैं। तो क्या मैं ये कहना चाहूँगी, क्या एमडी सर के बाल बच्चे नहीं होंगे क्या? वो अपने भी बच्चों के लिए मतलब कि परेशानी समझे ना। हमारी परेशानी तो ये है कि आज की स्थिति में हमारे बच्चों के फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, किराना लाने के लिए पैसा नहीं है। सबके घर में कल त्यौहार है लेकिन हमारे घर में त्यौहार नहीं है। तो सर यही चाह रहे थे क्या कि हम लोग यहाँ पर बैठे और वो हमारी मजाक उड़ाए? बस मेरा कहना यही है कि वो भाई बाहर के निकले और हमको एक कागज़ मत दे, हमारे खाते में पैसा दे, जो कि हम लोग घर पहुँचे तो हमारा पैसा हम लोग ATM के माध्यम से निकाल। 12 जुलाई 2024 को दीनदयाल ऑडिटोरियम में स्पष्ट मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का कार्यक्रम हुआ था। बटन दबेगा साइंस है, पैसा जाएगा साइंस है। तो यहाँ से बटन क्यों नहीं, यहाँ से दबे बटन। मैडम मुझे आप ये बताइए कि सरगुजा संभाग में, छत्तीसगढ़ में अभी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? क्योंकि हम तो मीडिया के माध्यम से हम मतलब मीडिया के ज़रिए हम दिखाते हैं कि अभी भी सड़कें नहीं बनी हैं, मितानिनें वहाँ पर किसी को कंधे में तान कर ले जाती हैं। स्वास्थ्य का क्या हाल है वहाँ पर? मैडम, सूरजपुर जिले से जो अंतर्गत में आप देखे भी होंगे क्षेत्रफल से ओड़गी विकासखंड का, ओड़गी विकासखंड की दूरी कितना है MP से लगा हुआ है। अब इतना दूरस्थ क्षेत्र है, इतना जंगली क्षेत्र है कि वहाँ पास ना तो रोड है ना तो जाने का रास्ता है, और पैदल वहाँ पास जा के लोग हम लोग वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। कम से कम नहीं तो 15 से 20 किलोमीटर मतलब पैदल चल के जंगलों में वहाँ पे सहयोग करते हैं। हितग्राहियों को खाट से ढो के लाने में यहाँ पे मदद कर रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे इनक्वास भी चल रहा है। लेकिन सारा में हम जाके वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। हमारे घर में बच्चे अभी बीमारी स्थिति में भी पूरा पड़े हुए हैं, लेकिन उस स्थिति को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे MD सर के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं। मैं सबसे मुख्य सवाल आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, ये क्षतिपूर्ति राशि है कितनी? क्षतिपूर्ति राशि में हम लोग का तो काम के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि हम लोग को दी जाती है। जैसे महीने में हम लोग को 25 दिन का काम दिया जाता है, और 25 दिन के काम के अनुसार हमारी भुगतान की जाती है। तो एक दिन का क्षतिपूर्ति कितना होगा हम लोग का? कितना मिलता है आप बताइए? महीने में हम लोग को 20,000 मिलता है। महीने का लगभग 25 दिन काम करते हैं, उसमें लगभग 20,000 मिलता है मैडम। अभी मुझे ये बताइए कि जो अभी मैं कुछ साथियों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि मार्च में कई सारे कार्य करवाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा। जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, अभी हमारी मितानी ने हम लोगों के द्वारा फाइलेरिया का दवाई घर घर जाके खिलाया गया। इन सब चीज़ों में हम लोग को बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सरकार को ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सरकार का तो यही कहना है कि मितानी क्या काम करती है। मितानी ने यदि हमारे पास न रहे, हमारे स्वास्थ्य विभाग में न रहे, तो उनका काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। लेकिन मितानी को बिल्कुल अनदेखा
देखा, हम लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही दर्द की बात है, क्योंकि हम जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं। हम तो भैया हम क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं, हम तो सैलरी भी नहीं मांग रहे हैं, तो हमारा क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दे रहे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से। जब आप लोग अगस्त और सितंबर में आंदोलन किए थे, आंदोलन जब आप लोगों ने समाप्त किया था इस आशा के साथ कि आप लोगों की राशि में बढ़ोतरी होगी, जो क्षतिपूर्ति राशि है उसका क्या हुआ? जब हमन पूरा मितानिन मन और मितानिन कार्यक्रम में जितना भी हमारे MTBC हवे जिन मन सब के सब हमन हड़ताल में बैठे रहें, तो 32 दिन तक ले हमन हड़ताल में बैठे रहें। तो यही मंत्री है का बोली से कि आप मन के मांग पूरा हो गए कि तो हमन 32 दिन के बाद अपन हड़ताल ले वापस हो गए। इस जब स्वास्थ्य मंत्री के पास जाता तो स्वास्थ्य मंत्री का कहते कि रीढ़ के हड्डी हरो मितानिन मन हा, तो का रीढ़ के हड्डी हरान हमन हा, रीढ़ के हड्डी हरान तो आज हमार 55 महीना के आज क्षतिपूर्ति ला रोक के आज कामे मन हा गरीब भेंट करही, ओमे फील्ड करही, ओमन हा कामे ओमन जही गाड़ी मोटर में सब पैसा ला रोक के रखी 55 महीना के, तो ओकर मन के घर में कैसे घर परिवार ला चलही, अपन बच्चा ला कैसे देखी, घर गृहस्थी ला अपन कैसे चलही। और मंत्री जी आज दिवाली नहका दी, आज फागुन त्योहार है भी आगे, आज हमन होली त्योहार के दिन यहाँ बैठे हैं, हमारे बाल बच्चा पूरा परिवार ला छोड़ के। आज ये संचालक है ये मंत्री जी है भी का बोली से एक दिन आए हमन हा तो का कहते कि हमार बिल्डिंग में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, आप मन मितानिन मन अच्छे से कार्यक्रम अपन कार्य ला करो। तो हमन मितानिन मन अच्छे से कार्य करत हन तब तो बड़े बड़े मेडल झोंकत है हमारे मंत्री जी मन हा। अब ये मंत्री जी मन कहते हमारे स्वास्थ्य के आप मन हा मितानिन मन हा जमीनी स्तर से कार्यक्रम कार्य ला करत हो और अपन रीढ़ के हड्डी हरो आप मन हा, तो हमन का रीढ़ के हड्डी हरन, हमन मन के रीढ़ के हड्डी ला तो ये मंत्री है और संचालक है तोड़ दीस। अब आज यहाँ बैठे हैं तो का कहा थे कि संचालक जितना समय तक ले बैठे रहो तो बैठे रहो, आज लेटर निकाला थे, आज ओला होश नहीं है हमारे संचालक लोग, मंत्री जी ला भी होश नहीं है कि आज ये मन हा मितानिन हा अब ये MTBC मन BC मन हा कार्य करत है, ते एक 55 महीना मन ले में क्षतिपूर्ति ला रोके हो, ते मन कैसे कार्य में करही ऐसे कहीं के नहीं समझ सकत है। और एकर मन के सबके क्षतिपूर्ति रोके है और हमर मितानिन मन के वायदा करे है कि आप मन के मांग ला पूरा करते, मैं आप मन ला 1100 रुपया दूँ कह के। और का बोली से कि दिवाली में आप मतलब धमाका है, दिवाली में जब तक आपके मांगे ला पूरा कर दूँ किस, आज तक ले वो 1000 बढ़ाए और पैसा नहीं दे है। और का कहा थे मैं महतारी बंधन देता हूँ कह के, वो महतारी बंधन पैसा हमन नहीं मांगे हन, अपन दे है अपन जाने और मत दे हम लोग महतारी बंधन, जो कार्य करत हन ओकर राशि चाहिए हम लोग। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ के मितानिन होने के नाते मैं हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में अपन 2 शब्द रखना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से कि जेन हमन मितानिन मन के जेन हमर मितानिन मन के जतका भी पैसा है जेन ला तिहार के पहले हमन ला दुहू के केरी से आज तिहार तीजा पोरल माने, देवारी दशहरा माने, आज फागुन तिहार मन बर नान लोग लइकन बर रोटी पीठा रांधते तेनोल छोड़ के आज हम ओकर दुआरी जाके लायन। और जब तक के हमार पैसा नहीं दी तब तक के ओकर दुआरी हम झाक के रिबो और तान के रिबो। हम एक ठन कहा था सरकार से हमारी विनती है कि हमार पैसा जब भी हमन मितानी कार्यक्रम के जब हमार मैडम है BC है DC है सबके पैसा हमार खाता में जब तक के सहाय नहीं आई तब तक के हम भाई है करबो। अब क्या कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सको, धमधा ब्लॉक की मितानी ना मैं एकदम ज्यादा मोल टेंशन लगते काबर सरकार के नाम सास है, ये कहीं नहीं है भाई है ना भाई, तो कम से कम भाई पैसा दे देती तब हम मानते नो साय के और आप दे दी काली मान बोला। अब क्या कह कि मैं अपन वाणी ली मेरी विराम देता। जय हिंद जय भारत। करीब 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो MD हैं यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के संचालक हैं रणबीर शर्मा इस कमरे के पीछे मौजूद हैं, लेकिन उनसे संपर्क करने की जब कोशिश की गई तो वो साफ तौर पर ये अपने सहयोगी के द्वारा ये कहते हुए सामने आए कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे को इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं इस पर कोई बात नहीं कहूँगा। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब बात यहाँ पर महतारियों की हो रही है, मितानिनों की हो रही है, उनके जो क्षतिपूर्ति है उनकी मांग को लेकर हो रही है, तो क्या ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस तरीके से जवाब देना कितना वाजिब है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
नेशनल हेल्थ मिशन का ये कार्यालय है, ये भवन है, जहाँ पर हफ्ते के अमूमन 5 से 6 दिन सरकारी कामकाज होते हैं, लेकिन आज यहाँ के नज़ारे कुछ अलग हैं। मितानिन कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर दूर दूर तक ऐसे ही कार्यालय के अंदर में ज़मीन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग ज़िले से आए हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से, चाहे वो बस्तर संभाग हो, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, सभी संभाग से ये मितानिन कोऑर्डिनेटर जो मितानिनों को प्रशिक्षण देती हैं, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर हैं, अपनी रुके हुए वेतन जो 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, उन मांगों को लेकर आज वो इसी नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यालय पहुंची हैं। धरना दे चुकी है एक तरीके से कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक उनको वो रुका हुआ वेतन नहीं मिलेगा, वो यहाँ से नहीं हटने वाली और वो होली भी नहीं मनाने वाली। क्योंकि उनका कहना है इसके पहले भी वो फरवरी में मिली थी, तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है और उन्हें उनकी हक की मांग, उनकी जो हक की आवाज़ है वो नहीं उठाने दे रही है। इस तरीके से वो परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर वो बैठी हुई हैं। डायरेक्टर का कहना है कि आप जाकर जॉइंट डायरेक्टर से मिलिए, वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बात करने इसके लिए कैमरे के सामने आने से मना कर दिए हैं। इस पूरे मामले को सुनने, देखने, समझने के बाद आपका क्या कहना है? क्या इनकी मांगे जायज़ हैं? क्या इनको रुका हुआ वेतन नहीं मिलना चाहिए? ये साफ तौर पर कह रही हैं कि हमें मैतारी वंदन के पैसे मत दीजिए, जो हमारी मेहनताना है वो दिलवा दीजिए। इन बातों को लेकर आज वो यहाँ पर धरना, एक तरीके से धरना देकर बैठ गई हैं। इन सभी विषयों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा, इनकी आवाज़ ज़रूर बनिएगा। द लेंस ने इसके पहले भी मैतारियों के आंदोलन को जो अगस्त और सितंबर में हुए हैं वो कवरेज आपको दिखाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिए। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।